वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के प्राइमरी टीचर्स के लिए खुशखबरी, ग्रामीण इलाकों से शहर में ट्रांसफर लेना होगा आसान। अब टीचर्स के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफर लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण और शहरी काडर खत्म करने का फैसला लिया। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम के परिषद के स्कूल्स को बंद करने का भी निर्णय लिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कानपुर में ये घोषणा की है। 15 सितंबर को जारी होगी मेरिट लिस्ट, जाने आप कहां देख सकते हैं पंचायत सहायक भर्ती रिजल्ट। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब ब्लॉक्स पर मेरिट बनाने का काम शुरू हो चुका है। बुलंदशहर जिले में 15 सितंबर तक ग्राम पंचायतों में सहायकों को नियुक्त कर दिया जाएगा। अभी डीपीआरओ ने मेरिट तैयार कर पहले उसे विभाग में क्रॉस चेकिंग के लिए मांगा है, इसके बाद उसे जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट को हर ब्लॉक पर लगाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में शासन के द्वारा पंचायत सहायकों को रखा जा रहा है। पंचायत सहायक ग्राम पंचायतों के सभी कार्यों को करेंगे और उनके द्वारा जाति व मूल निवास और जनसेवा केंद्र को संचालित किया जाएगा। यूपी में नाइट कर्फ्यू पर सीएम योगी सख्त, जानिए अधिकारियों को दिया क्या नया आदेश। सीएम योगी ने केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश में अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए। लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में सीएम ने आदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू का हर हाल में कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस टीम हूटर बजाकर समय से पूर्व एक चेतावनी जारी करे, जिससे 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। यूपी में अब ड्रोन से बिजली चोरी पकड़ेगा पावर कॉर्पोरेशन, प्रयागराज में चल रही तैयारी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब बिजली चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड योजना के तहत एलटी लाइन अंडरग्राउंड करने की भी तैयारी की जा रही है। प्रयागराज शहर में ज्यादातर हाई टेंशन लाइंस को पहले ही अंडरग्राउंड किया जा चुका है। इसके साथ ही बिजली चोरी से विभाग होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अब घनी आबादी में ड्रोन कैमरे के जरिए बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम, बोले मार्कशीट पर नंबर ही नहीं चढ़े, कैसे होगा एडमिशन। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों ने गुरुवार को हंगामा कर दिया। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। कोई समाधान न मिलने पर छात्र सामने सड़क पर बैठ गए, इससे जाम लग गया। दोनों तरफ वाहन खड़े हो गए, लोगों को दूसरे रास्तों से गुजरकर जाना पड़ा। छात्रों का कहना है कि बोर्ड ने इंटर के परीक्षा परिणाम में हमारी मार्कशीट पर सिर्फ प्रमोटेड लिखा है, मार्कशीट पर अंक भी नहीं चढ़े हुए, जबकि हमने 11वीं की परीक्षा के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षा भी दी थी। कल्याण सिंह के सम्मान में योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब लखनऊ कैंसर संस्थान दिवंगत पूर्व सीएम के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में बड़ा फैसला लिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर करने का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पूरा जीवन जन कल्याण को समर्पित रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। बदलने वाला है आपके घर का बिजली मीटर, अब एडवांस में करना होगा पेमेंट। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर भारत के शहरों में 100% तक प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल करने को कहा गया। ऐसे शहर जहां पर साल 2019-2020 में AT&C नुकसान 15% से ज्यादा का रहा, वहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने की समय सीमा दिसंबर 2023 तक तय की गई। मार्च 2025 तक सभी इलाकों में प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। पहले लक्ष्य उन इलाकों के लिए तय किया गया है जहां पर हायर ट्रांसमिशन का घाटा ज्यादा है। यूपी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। युवाओं की आशाओं को पंख देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना उन्हें रोजगार देकर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत युवाओं को विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वे अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। MSME स्वरोजगार योजना और ODOP के लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए जिला स्तर पर मेगा कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। यूपी में इन पार्किंग स्थलों पर लगेगी पाबंदी, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश।
यूपी के कई शहरों में चल रही अवैध पार्किंग को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध रूप से चल रही पार्किंग को बंद कराने के लिए अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही सड़कों के किनारे चल रही ऐसी पार्किंग जहां शेड, पेयजल या शौचालय आदि की सुविधा नहीं है, उन ठेकों को भी निरस्त किया जाएगा। निकाय ये काम 24 घंटे में करेंगे। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। वायु प्रदूषण से जल्द मिलेगी निजात। यूपी के 7 शहरों में बन रही है योजना। प्रदेश के 7 शहरों में नगर निगम वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम करेंगे। नगर विकास विभाग ने शहरों में नगर निगम के नगर आयुक्तों को नोडल अधिकारी बनाया है। इनका मुख्य काम प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार कराना और उसे अमल में लाना होगा। जरूरत के आधार पर वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियम बनाते हुए लागू कराना होगा। अब कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन 15 नवंबर को ही कराने की तैयारी। अब आईआईटी से मोती झील के बीच कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन समय से पहले 15 नवंबर को ही कराने की तैयारी है। शासन ने निर्देश दिया है कि जब 15 नवंबर 2019 को एलिवेटेड ट्रैक का काम शुरू हुआ था तो ट्रायल रन भी ठीक उसी तारीख पर 2 साल में हो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। इससे पहले ट्रायल रन की तारीख 30 नवंबर 2021 तय की गई थी। शासन की मंशा है कि इसमें भी नया रिकॉर्ड कायम किया जाए कि समय से पहले ही काम पूरा हो गया। रेलवे ने आईटीआई पास युवाओं के लिए निकाली बम्पर भर्तियां। बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। आईटीआई का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके युवाओं के लिए रेलवे में अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं। योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2021 तक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे RRC-NCR की वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई स्कूल और आईटीआई के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक का निर्देश। बेसिक या खंड शिक्षा अधिकारियों ने फोन स्विच ऑफ किया तो होगी कार्रवाई। बेसिक और खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि फोन स्विच ऑफ हुआ तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप ने निर्देश भेजकर कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा और उन्हें मंडल स्तर से लेकर खंड स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा। अब 3 वर्ष में होगा बीटेक। अब छात्र कर सकेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में बीटेक। बीटेक की डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को अमूमन 4 साल का वक्त लगता है, लेकिन MNNIT अब 3 साल में अप्लाइड मैकेनिक्स में बीटेक की डिग्री देगा। इसके लिए पाठ्यक्रम डिजाइन कर लिया गया है। नए शैक्षिक सत्र में 30 सीट्स पर प्रवेश के लिए सीनेट से मंजूरी मिल गई है। संस्थान में फिलहाल 9 ब्रांचेज में बीटेक प्रोग्राम चल रहा है। अप्लाइड मैकेनिक्स से बीटेक 10वां प्रोग्राम होगा। CTET और UPTET के लिए जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के लिए अभ्यर्थी काफी समय से नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिलने से वो काफी परेशान हैं। गौरतलब है कि CTET का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है और UPTET का आयोजन साल में 1 बार किया जाता है। इन दोनों पात्रता परीक्षाओं में हर साल लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं और अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करते हैं। साथ ही अगर आप भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इसमें सफल होकर शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इसकी बेहतर तैयारी के लिए सफलता द्वारा चलाए जा रहे CTET पेपर 2 टीचिंग चैंपियन बैच से जुड़ जाना चाहिए। भाजपा कांग्रेस की कुनीतियों से भुखमरी के कगार पर किसान और मजदूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किसान मजदूर नौजवानों का सबसे अधिक योगदान रहा है। देश की 75 वर्ष की आजादी में भाजपा कांग्रेस की कुनीतियों के कारण किसान मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। सपा 29 अगस्त से पटेल यात्रा शुरू करने जा रही है। अखिलेश ने जारी एक बयान में कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा छेड़े गए खेड़ा के किसान आंदोलन, बारदोली के किसान आंदोलन, चंपारण का किसान आंदोलन, नुनारा फतेहपुर सहित किसानों द्वारा छेड़ा गया लगान विरोधी आंदोलन और रायबरेली में 1921 में किसानों के बलिदान जैसे अनेकों उदाहरण हैं। प्रियंका गांधी ने गन्ना कीमतों को लेकर योगी सरकार पर फिर किया हमला।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गन्ना कीमतों को लेकर योगी सरकार पर आज फिर से हमला किया है और कहा कि भाजपा सरकार गन्ने के दाम नहीं बढ़ाकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम तो 100 से अधिक बार बढ़ चुके हैं, लेकिन किसान के गन्ने के दाम में 2,917 से 0 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आखिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? वापस होंगे पराली जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मुकदमे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फसल के अवशेष जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जुर्माना खत्म करने के निर्णय पर उनकी सरकार विचार कर रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर किसानों से संवाद करते हुए कहा कि फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, साथ ही जुर्माना समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। 6 अगस्त को हुई थी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा। 5 लाख उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार। अगस्त को यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 आयोजित की गई थी। अब 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नतीजे का इंतजार है। आपको बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा का रिजल्ट आज 27 अगस्त को जारी हो सकता है और फिर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 1 सितंबर और शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि 6 सितंबर 2021 होगी। यूपी में हजारों करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़े, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ जाने का खुलासा हुआ, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि कैग रिपोर्ट ने यूपी सरकार के कई विभागों में हजारों करोड़ के घोटाले उजागर किए। आखिर कब तक सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालेगी? उत्तर प्रदेश की जनता के हजारों करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ गए और सरकार के पास कोई जवाब तक नहीं। काम में रोड़ा अटकाने वाले बाबुओं और एजेंसीज की तैयार करो लिस्ट। परियोजनाओं में देरी पर बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आदेश दिया कि उन बाबुओं और एजेंसीज की पहचान की जाए जिनके चलते परियोजनाएं लटकी हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 37वीं प्रगति मीटिंग के दौरान कैबिनेट सचिव को आदेश दिया कि वे एक डोसियर तैयार करें जिसमें डिटेल से इस बात की जानकारी हो कि कौन से प्रोजेक्ट्स लटके हैं और उसकी वजह क्या है। योगी सरकार के मंत्री बोले मंजूर नहीं तालिबानी सोच, होगी कड़ी कार्रवाई। डॉक्टर वसीम अली के मुताबिक यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने निधन पर शोक व्यक्त किया था। ये पोस्टर इसके बाद ही लगाए गए थे और इसमें कुलपति के शोक जाहिर करने को शर्मनाक बताया गया था। इन पोस्टर्स की जानकारी सामने आने के बाद से अलीगढ़ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक बयानों का दौर शुरू हो गया और एक नया ही विवाद शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी की 4 दिवसीय यात्रा पर लखनऊ पहुंचे। कल बीबीएयू के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 महीने के बाद कल फिर से उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से उनका काफिला के लिए रवाना हुआ। राष्ट्रपति 12:10 पर राजभवन पहुंचे। कल शाम वो राजधानी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। 1600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन। भारतीय रेलवे में 1600 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। रेलवे भर्ती सेल की वेबसाइट पर अधिसूचना के अनुसार रिक्तियां आरआरसी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के लिए हैं। आगरा, झांसी और प्रयागराज डिवीजन जैसे स्थानों में 1664 एक्ट अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। डीजीपी मुकुल गोयल का आदेश। अब सभी थानों में बनेगी 3 से 4 महिला बीट, इनकी सुनेंगी समस्याएं। डीजीपी मुकुल गोयल का कहना है कि वे कमिश्नरेट व सभी जिलों में महिला सब इंस्पेक्टर व महिला कांस्टेबल की संख्या के अनुसार पुलिस थानों की 3 से 4 बीटों पर एक महिला बीट बनाई जाए। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में महिला पुलिस बीट अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में डीजीपी ने बुधवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि महिला बीट में 2-2 महिला बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। महिला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को मिलाकर टीम बनाते हुए महिला बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।